हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक आर डी शर्मा 2024। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पर आपको एक डेसिमल दे रखा है और उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लाइक पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है 0.39। पॉइंट को जैसे ही रिमूव करोगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, दो, तो दैट मीन नीचे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बन गया, 39/100। बट 39 और 100 आपस में डिविजिबल नहीं है, जिस करके आप यहीं पर छोड़ दोगे और ये हमारा क्या बन गया, P बाई क्यू की फॉर्म में आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 0.750। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे 750 अपॉन 1000 क्यों है, बिकॉज पॉइंट के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, 1 2 3, तो जिस करके नीचे आप लिखोगे 1000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका बन गया 75/100। बट 75 और 100 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर आप इसको रिड्यूस करोगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, अगेन 5 का मल्टीपल तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो 3 and by 4 इज द फाइनल आंसर, बिकॉज ये आपका एक रिड्यूस फॉर्म है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 2.15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको बनेगा 215 अपॉन 100, बिकॉज पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2 है, तो जिस करके यहाँ पर 100 आएगा। बट बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। बट 43 और 20 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 7.010। तो सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पर आपको बनेगा 7010 होल डिवाइडेड बाय 1000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 701 अपॉन 1000। और इसके आगे हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दिस इज ए फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 9.90। तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करोगे तो आपका बनेगा 990 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, बट 99 अपॉन हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, बिकॉज ये आपका रिड्यूस नहीं हो सकता। तो दिस इज ए फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 1.0001। तो इसको आपने सिर्फ डेसिमल को रिमूव करना है, तो आपका बनेगा 10001 अपॉन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो नीचे आपका कितना आएगा, 1 2 3 4। बट 1001 अपॉन 1 4 टाइम 0 आपका डिविजिबल नहीं हो सकता, जिस करके दिस इज ए फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज स्कूल में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। बट ये आपका इजी है, बट यहाँ पर आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.4 बार। अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट सीखना है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है, बिकॉज जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा हम उतने ही 10 से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। और इसको पेपर में कैसे लिख कर आना है, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, और इसी फॉर्मेट से आपने अपने एग्जाम में लिख कर आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है 0.4 बार। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट करना है x। तो x इज इक्वल टू 0.444, बिकॉज 4 के ऊपर बार है, तो ये नंबर आपका क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। और जैसे आप इसको रिपीट की फॉर्म में लिखोगे तो इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मार्क करनी है। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 से बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने ये रूल याद रखना है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही 10 से आपका मल्टीप्लाई करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपके 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो आपका बनेगा यहाँ पर 10x, और यहाँ पर आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड 1 प्लेस। तो आपका बनेगा 4.444444 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x में से x माइनस करोगे, 4.4444 डॉट डॉट डॉट
माइनस 0.4444 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको माइनस करना है 4.444 डॉट 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 0.4444 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको माइनस करना है, कौन सी चीज कॉमन है, तो ये चीज आपकी सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 4 में से 0 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो यहाँ पर आपका बन गया 9x, यहाँ पर आपका बन गया 4, 9 या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो आंसर कितना बन गया 4/9। और ये हो गया हमारा p/q के फॉर्म में आंसर। जब आपको नंबर क्या दे रखा होगा, इन द फॉर्म ऑफ बार दे रखा होगा, तो आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना और रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 0.37 के ऊपर बार, यहाँ पर आपके दो नंबर्स के ऊपर बार दे रखा है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.373737। यहाँ पर 37 बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, बिकॉज 37 के ऊपर बार है, तो जिस करके आप इसको बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करोगे, आप 100 करोगे, बिकॉज इट डिपेंड ऑन नंबर डिजिट के ऊपर बार। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से, अगर 2 के ऊपर है तो 100, अगर 3 पे है तो 1000। ऐसे प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपका बन गया 100x और यहाँ पर आपका बन गया 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 डॉट डॉट डॉट। 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पॉइंट शिफ्ट होगा 2 प्लेस राइट साइड। तो यहाँ पर आपका बनेगा 100x इज इक्वल टू 37.373737 डॉट डॉट डॉट। ये बन गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। तो वी गेट, यहाँ पर आ गया आपका 99x, बिकॉज 100x में से x जाएगा तो आपका कितना बचेगा 99x। और यहाँ पर आप माइनस करने वाले हो 37.373737 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आपका बनेगा 0.373737 डॉट डॉट डॉट। और आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपकी टर्म क्या बच गई, सिर्फ 37 बच गई। तो यहाँ पर आप लिखो 37, तो 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ जाके डिवाइड, तो 37/99। बट फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये दोनों डिविजिबल तो नहीं है। बट अगर आप ध्यान से रखोगे तो ये आपका सम ऑफ डिजिट 10 है और ये आपका 99, तो दैट मीन ये आपका डिविजिबल नहीं है, तो जिस करके ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 0.54 बार। तो सबसे पहले हम वही प्रोसीजर को फॉलो करोगे। तो यहाँ पर आप लेट करोगे, लेट x बराबर है 0.545454 डॉट डॉट डॉट। और इसको आप क्या मार्क कर लोगे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपके 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो आपका बनेगा यहाँ पर 100x और यहाँ पर आपका बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.545454 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका बन गया 100x और ये आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड 2 प्लेस। तो ये आपका बन गया 54.545454 डॉट डॉट डॉट। और इसको आप क्या मार्क कर लोगे, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको दे रखा है x बराबर दिस, यहाँ पर दे रखा है 100x बराबर दिस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो वी गेट, यहाँ पर आपका बन गया 99x। अब 54.545454 में से अगर आप 0.545454 माइनस करोगे तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या बचेगा, सिर्फ 54 बचेगा। अब 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो यहाँ पर आप लिखोगे 54/99। बट दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, बिकॉज ये आपका रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 3 9 3 3 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अगेन आपका कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर आपका बन गया 11 और यहाँ पर आपका बन गया 6, बिकॉज 3 6 जा 18 और 3 11 जा 33 और 6 और 11 आपका फाइनल आंसर, बिकॉज ये आपका आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जिस करके यहाँ पर आप लिखोगे 6/11 इज ए फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको दे रखा है 0.621 बार। अब यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है जिसके ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पर आपका क्या प्रोसीजर होगा, तो ध्यान से समझना। तो लेट x बराबर है 0.621 621 621 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपने 621 को क्यों रिपीट किया, बिकॉज तीनों नंबर्स के ऊपर बार था, जिस करके यहाँ पर आप इसी नंबर को बार बार रिपीट करते चले जाओगे। अब यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1000x और यहाँ पर आप लिखोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.621
621 621 डॉट डॉट डॉट। ये तो आपका बन गया 1000x और ये आपका बन गया 621.621 डॉट 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 और ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पर बन गया आपका 999x और ये आपका बन गया 621, बिकॉज ये आपका बिल्कुल सेम है एज इट इज, तो ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 621 बचेगा। 999 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड, तो 621 अपॉन 999, बट दिस इज नॉट ए फाइनल आंसर बिकॉज ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ऊपर बनेगा आपका 3 2 6 0 3 7 21। अब अगेन आपका 3 से डिविजिबल बिकॉज सम ऑफ डिजिट आपका 9 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 से डिविजिबल, तो यहाँ पर तो आ गया आपका 111 और यहाँ पर आपका बन गया 3 6 18 और 27 मतलब 9 जा, तो यहाँ पर आपका बन गया 69। अब अगेन आप देखोगे तो ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर लिखोगे 3 3 9 3 7 21 और यहाँ पर आपका बन गया 3 2 6 3 3 9, बट 23 और 37 आपका डिविजिबल नहीं हो सकता, तो जिस करके x बराबर 23 अपॉन 37 इज ए फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 125.3 बार। यहाँ पर आपका थोड़ा सा अलग नंबर है बिकॉज कुछ नंबर आपके विदाउट बार है और एक नंबर आपका बार में है, तो इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से समझना। लेट x बराबर है 125.3 बार। अब सबसे पहले आपने इसको लेट किया, अब आप क्या करोगे, बार को रिमूव करोगे, तो x बराबर है 125.333 बिकॉज यहाँ पर आपका सिर्फ 3 नंबर रिपीट होगा बिकॉज 125 के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ, जिस करके यहाँ पर आप सिर्फ 3 को बार बार रिपीट करोगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है, दैट मीन्स यहाँ पर आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हो 10 से, तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो आपका बनेगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 125.3333। अब इस नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड 1 प्लेस, तो यहाँ पर आपका बनेगा 10x इज इक्वल टू 1253.3333, तो ये आपका नंबर बन गया। तो जिसको आप क्या मार्क कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो यहाँ पर तो आ गया आपका 9x। अब इसको कैसे माइनस करोगे तो ध्यान से देखना, 1253.333 और माइनस करोगे 125.333, और अगर आप ध्यान से रखोगे तो ये चीज आपकी बिल्कुल सेम है, तो ये आपका कट गया। अब 3 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर आप कैरी करोगे, तो यहाँ पर आपका बन गया 13, 13 में से 5 गए तो आपका बन गया 8, 4 में से 2 गए तो आपका बन गया 2, 2 में से बन गया 1, तो 1128, तो यहाँ पर आपका बन गया 1128 और यहाँ पर आपका 9 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो x बराबर है 1128 अपॉन 9। अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल बिकॉज 8 प्लस 2 10 10 11 12, सम ऑफ डिजिट 12, दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से काटेंगे, तो यहाँ पर आपका बन गया 3 और ऊपर आपका बन गया 3 3 जा 9 22 मतलब 3 7 जा 21 3 6 जा 18। अगर आप ध्यान से रखोगे 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, तो दैट मीन्स ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो x हमारा कितना बन गया 376 अपॉन 3 और दिस इज अ फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 4.7 बार। अब यहाँ पर आपको नंबर छोटा दे रखा है बट एक नंबर के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। लेट x बराबर है 4.7 बार। अब बार को रिमूव करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको आपने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाय 10 बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 10x और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 4.7777 से, तो यहाँ पर आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड 1 प्लेस, तो ये आपका बन गया 47.777, इसको आप मार्क कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो आपका बनेगा 47.777 में से अगर आप 4.777 माइनस करोगे तो ये टर्म तो आपकी सेम है, तो ये कैंसिल आउट, 7 में से 4 गए 3, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आपका बनेगा 9x इज इक्वल टू 43 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो आंसर कितना बन गया 43/9
और ये आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो दिस इज ए फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर आपको दे रखा है 0.47 बार। तो यहां पर आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट x बराबर है 0.47 बार। बिकॉज बार भी आपने ध्यान से लिखना है, कई बार बच्चा गलती से 0.47 का बार को सॉल्व कराता है जिस करके आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पर आप लिखोगे x बराबर है 0.47 को आप बार बार रिपीट करते चले जाओगे तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक नंबर के ऊपर बार था, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो आपका बनेगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.47777। तो यहां पर बन गया आपका 10x इज इक्वल टू 4.777। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट में से को क्या करेंगे, सेकंड में से माइनस करेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहां पर आपका बनेगा 4.777 में से अगर आप 0.477 माइनस करोगे तो आपका बनेगा ये टर्म, तो आपकी बिल्कुल सेम है तो कैंसिल आउट। 7 में से 4 गए 3 पॉइंट एज इट इज, और यहाँ पर आपका क्या बन गया 4.3। तो यहाँ पर आपका बन गया 9x इज इक्वल टू 4.3। 9 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो x कितना आ गया 4.3 अपॉन 9। पॉइंट को रिमूव करोगे तो आपका बनेगा 43/90। बट ये आपका डिविजिबल नहीं हो रहा जिस करके x कितना आ गया 43/90, और दिस इज अ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर आपको एक्सप्रेस करना है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहां पर आपको 3 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तीनों को ऐड करके आपको फाइनल आंसर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो इन तीनों को पहले आप अलग अलग सॉल्व करोगे, देन उसके बाद ऐड करके फाइनल आंसर रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तो इस करके सबसे पहले आपने लिखा 0.6। 0.6 को रिमूव करोगे तो आपका क्या बनेगा 6/10, और ये आपका बन गया 3/5। तो ये तो आपका बन गया 0.6 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में 3/5 आपका बन गया। अब 0.7 बार है आपका, तो इसके लिए इसको आप पहले सॉल्व करोगे लेट अलग करके। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट x बराबर है 0.7 बार, और 7 बार को हटाओगे तो आपका क्या बनेगा 7777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपका एक नंबर के ऊपर बार था, दैट मीन इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका बन गया 10x इज इक्वल टू 7.777। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी बन गई सेकेंड। तो यहां पर आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 10x में से x गए तो आपका क्या बन गया 9x बन गया। 7.777 में से अगर 0.777 माइनस करोगे तो 777 कट जाएगा, तो 7 में से 0 गए तो आपका क्या आ गया 7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या बन गई 7/9 बन गई। तो ये आपका बन गया 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब हम सॉल्व करेंगे 0.47 बार, तो इसको आप यहां पर लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू 0.47 बार। बिकॉज x आप इसे लेट कर चुके हो तो यहां पर आपको y लेना पड़ेगा, तो यहां पर आपको पहले बार को रिमूव करना पड़ेगा, तो आपको बनेगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इसको आप मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज 1 एंड 2 आप यूज कर चुके हो। अब यहां पर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो आपको बनेगा 10y इज इक्वल टू 4.7777। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो 10y में से y गए तो आपका क्या बन गया 9y, और 4.777 में से 0.47 माइनस करोगे तो आपका कितना बनेगा 4.3। अब 9 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो आपका आंसर बन गया 43/90। 90 क्यों आया, बिकॉज पॉइंट को रिमूव करोगे तो डेसिमल नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या बन गया 43/90। मतलब 0.7 बार आपका बन गया 7/9, और आपका 0.47 बार कितना बन गया 43/90, और 0.6 आपका 3/5। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे और देन फाइनल आंसर निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे 3/5 प्लस 7/9 प्लस 43/90। इन दोनों को आप पहले सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको बनेगा 3/5 प्लस, यहाँ पर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70/90 प्लस 43/90। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपका बनेगा 3/5 प्लस, नीचे आ गया आपका 90, 3 7 प्लस 4 11, तो 113/90 आ गया। अब इन दोनों का क्या लोगे एलसीएम, तो नीचे होल एलसीएम आएगा आपका 90 ऊपर गया, तो इसने इसको कैंसिल आउट करो कितना आया
18 18 इंटू 3 लिखोगे प्लस 113 लिखोगे तो 18 3 जा कितना होगा, 3 8 जा 24 54 प्लस 113 अपॉन 90 तो आपका बन गया 3 प्लस 4 7 5 प्लस 1 6 167 अपॉन 90। अब ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकता जिस करके हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 177 अपॉन 90 और दिस इज अ फाइनल आंसर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन का इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेल्फ प्रैक्टिस करें और बाय बाय, टेक केयर।